हम आप सभी लोग बड़े मस्ती के साथ, बड़े भाव के साथ प्रभु के नाम को गाएं, क्योंकि प्रभु ही चराचर जगत में कण कण में विराजमान हैं। प्रभु के नाम के बिना कुछ भी नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा। अन्य युगों में तो बड़े बड़े यज्ञादि कर्म करने के बाद उनके पुण्य के प्रभाव से लोग भव सागर पार कर पाते थे। अन्य युगों में बड़ी कठिनाई से भगवान की कृपा प्राप्त होती थी। कई कई हजार वर्ष तपस्या करना पड़ता था। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कृतयुग सतयोगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में भगवान का ध्यान करके लोग भवसागर पार करते थे। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञादि कर्म करके भगवान की कृपा से भवसागर पार होते थे। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर युग में लोग भगवान के चरणों की सेवा करके भवसागर यानी संसार सागर को पार कर पाते थे। कलयुग आया, लोग घबराए। गोस्वामी जी महाराज जी से पूछा, महाराज ये बताइए, कलयुग में लोगों की उम्र भी कम है, आयु कम है, श्रद्धा भी नहीं बची है, प्रेम भी नहीं बचा है, धन भी नहीं है, तो कैसे जीव भवसागर पार कर पाएंगे। गोस्वामी जी महाराज जी ने कहा, चिंता मत करिए। जो भगवान के गुणानुवाद को कलिकाल में गाएगा उसके लिए भवसागर कैसे हो जाएगा। का सागर का नाम छोटा होके नदी बन जाएगा, सरिता। बाबा कहते हैं, यह चरित जे गावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भव कूपा। सरिता से भी छोटा कर दिया, कूप बना दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बाबा कहते हैं, करूं कथा भव सरिता तरनी। जो भगवान की कथा है वो भवसागर रूपी नदी को पार करने वाली है, नदी बना दिया। लोगों ने कहा, महाराज नदी बहुत खतरनाक होती है। अब ये जो भवसागर है आपने नदी बनाया, ठीक है, भगवान की कथा जब हम गाएंगे तो ये भवसागर नदी के समान हो जाएगा, आराम से पार कर सकते हैं। लोगों ने कहा, महाराज और छोटा कर दीजिए, कलयुग में लोग नदी को कैसे पार कर पाएंगे। गोस्वामी जी महाराज बड़ी सावधानी से कहते हैं, यह है चरित जे गावन। यह माने भगवान का चरित्र। बाबा कहते हैं, यह चरित जे गावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भव कूपा। भव सागर को छोटा कर दिया, भव सरिता बना दिया। लोगों के प्रार्थना करने के बाद भव सरिता को भी छोटा कर दिया, भव कूप बना दिया। जो भगवान के चरित्र को गाएंगे उनके लिए ये भवसागर कुएं के बराबर हो जाएगा, भव कूपा। लोगों ने कहा, महाराज कुआं तो और ज्यादा खतरनाक होता है। सागर में कोई अगर डूबने लगेगा तो वो तो बाहर किनारे कर देगा। नदी में यदि पैर फिसला तो कहीं ना कहीं बह के किनारे लग जाएगा। लेकिन कुएं में यदि किसी का पैर फिसल गया तो ना जाने कितने फुट नीचे चला जाएगा।
इसलिए महाराज और छोटा कर दीजिए ना। ठीक है, छोटा कर दे रहे हैं। छोटा करके क्या किया? बाबा कहते सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिध गोपद इव तरही। सभी के लिए व्यवस्था नहीं दी गई है, बड़े सावधानी से समझिएगा। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिध गोपद इव तरही। इस कलयुग में जो जीव बड़े सम्मान के साथ भगवान के गुणानुवाद को गाएगा, उसके लिए ये भवसागर कैसा बन जाएगा? गोपद, गाय के खुर के समान बन जाएगा। कितना छोटा होता, बहुत छोटा होता। लोगों ने हंसते हंसते कहा, महाराज हम कह रहे हैं छोटा कर दो, छोटा कर दो, तो आप केवल छोटा ही कर रहे हैं। बोले मतलब? कहा प्रभु कलयुग में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि भवसागर का नाम ही समाप्त हो जाए। बाबा मुस्कुरा पड़े। बाबा ने कहा धन्य है कलयुग के प्राणी। कलयुग में लोग सुविधा भोगी हो गए हैं, सुविधा भोगी। जितनी सुविधाएं मिलें उतनी कम है। साइकिल होती है तो मोटरसाइकिल की कामना बनती है, मोटरसाइकिल होती है तो चरपहिया गाड़ी की कामना बनती है, चरपहिया गाड़ी आ जाती है तो एरोप्लेन हवाई जहाज की कामना बनती है। ये इच्छाएं कभी खत्म होती ही नहीं है, सुविधाओं से कभी मन भरता ही नहीं है। लोगों ने कहा महाराज बात आपकी ठीक है, कलयुग में आयु कम है, श्रद्धा कम है, भक्ति कम है, लोगों का मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भवसागर को छोटा करो, तो आप केवल छोटा ही करते जा रहे हैं। कोई ऐसी भी सुविधा है इस कलयुग में कि भवसागर का नाम ही खत्म हो जाए, सूख जाए? बाबा गोस्वामी जी महाराज जी बड़े प्यार से कहते हैं हाँ भैया वो भी सुविधा है। भवसागर को छोटा किया, नदी बनाया, नदी को छोटा किया, कुआं बनाया, कुआं को छोटा किया, गाय के खुर के समान भवसागर को छोटा बना दिया। कहते सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिध गोपद इव तरही। लीजिए भवसागर को सुखा भी दिया। क्या कह रहे हैं? कहते नाम ले भव सिंधु सुखाही, अकरहु विचारे सुजन मन माही। इस कलयुग में जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भगवान का नाम गालेगा, उसका भवसागर सूख जाएगा। बात बड़ी गहरी है, सबके समझ में नहीं आ सकती है, केवल बुद्धिजीवी ही समझ सकते हैं। इस कलयुग में जो प्रेम से श्रद्धा से भगवान के नाम को गाएगा, उसके जीवन का भव सागर सूख जाएगा। शर्त ये है कि भाव से गाना पड़ेगा। लीजिए भवसागर ही खत्म, सूख गया, हाईवे चक्रोट बन गया, आप चाहे जैसे जाओ। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिध गोपद इव तरही नहीं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। इसलिए आइए, जो भगवान के नाम को गाने से जीवन के कष्ट मिट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं,
भवसागर सूख जाता है, ऐसे भवसागर को सुखाने वाले प्रभु के नाम को बड़े मस्ती से गाए सभी लोग।